सो हियर इफ यू सी, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे ना, तो ये जो लास्ट वाला टर्म है -5 के अभी फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्टर्स मीन्स वो कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें -5 आंसर आता है, राइट। सो 5 इज अ प्राइम नंबर एज वी नो। तो 5 के जो फैक्टर्स होंगे, 5 के अगर हम फैक्टर्स ढूंढने जाएंगे तो 5 का फैक्टर होगा 1 एंड 5 ओनली, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही हमें 5 मिल सकता है। ठीक है, तो 5 के तो और कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब अगर ये 1 और 5 को माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला टर्म नेगेटिव है। तो अगर माइनस करेंगे तो हमें ये 2 तो नहीं मिल रहा है, इवन प्लस करके भी नहीं मिल रहा है, मतलब हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 - 5 करके हमें 2 तो मिल नहीं रहा है। तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि लास्ट वाले टर्म का फैक्टर्स क्या है, और वही सेम फैक्टर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमें ये सेकंड टर्म मिलता था, right? With the two factors, we used to, when we multiply them, we get the third term. When we add and subtract them, we used to get the second term. This was the characteristic of factorization method. ये factorization method में ये होता था, बट अब यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाई का जो फैक्टर्स है वो प्लस माइनस करके 2 देगा नहीं। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ओके, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमारा ये जो थर्ड टर्म है ये मतलब इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो इसे हमको दूसरे साइड भेज देना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5। यस, आई होप सबको ये समझा रहेगा क्यों हमने ये किया है, क्योंकि -5 जो है वो उसके फैक्टर जो है मुझे प्लस माइनस करके 2 नहीं दे रहे थे। -5 के जो फैक्टर्स है वो प्लस माइनस करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो 2 नहीं दे रहे थे। सो दैट्स व्हाई दैट मींस आवर -5 इज नॉट अ परफेक्ट टर्म, perfect third term. So we have taken -5 on the other side, which has become +5. So now here we have only two terms. We want third term for solving a quadratic equation. Quadratic equation को solve करने के लिए हमें third term की जरूरत लगेगी, तो यहाँ पे अभी third term include करना पड़ेगा हमको। तो third term include करने के लिए formula दिया गया है हम लोग को। We got a formula for third term. So third term is equals to, formula is half into coefficient coefficient of x the whole square. Yes, half into coefficient of x the whole square. So what does this mean now? अभी coefficient of x की बात हो रही है, राइट? coefficient of x की बात हो रही है, तो x यहाँ पे है और x का coefficient अगर देखोगे तो 2 है, राइट? और यहाँ पे coefficient of x इसलिए दिया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में, हमारे इक्वेशन में वेरिएबल x है। अगर हमारे इक्वेशन में कोई अलग वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला में भी हम वही वेरिएबल यूज करेंगे। Okay, so you have to use this formula for the third term, that is half into coefficient of x the whole square. Now let us substitute the value, then we get half into coefficient of x is only 2 और इसका स्क्वायर करना है, राइट? अब यहाँ पे देखेंगे तो हाफ ऑफ 2, अब इसको तुम लोग दोनों वे से ही कंसीडर कर सकते हो। 2 का हाफ क्या होगा, अगर वो देखना है तो 1 होता है 2 का हाफ, तो भी तुमको आंसर आ जाएगा। या 2 और 2 हम कैंसिल भी कर देंगे, अगर लाइक 2 and 2 इफ वी कैंसिल, so still we get 1. So 1 multiplied by 1 you get 1. Okay. So 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो आंसर हमें थर्ड टर्म एज अ 1 ही मिल रहा है। We get third term as 1. Okay, अब फाइनली हमारा काम पूरा हो गया। We have got third term. Now let us come back to our equation. अब ये थर्ड टर्म हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, राइट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। बट अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है ना, ये बैलेंस इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, ठीक है, मतलब +1 कर दूंगा यहाँ पे, तो ये बैलेंस नहीं रह जाएगा ना, ये अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ चीज ऐड कर दी, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं ऐड किया ना, वो सेम वैल्यू यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी मुझे। जैसे तुमने मार्केट में ये देखा रहेगा बैलेंसिंग, वेट बैलेंसिंग वाला तराजू। तराजू में क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे ज्यादा कुछ डाल दिया तो दूसरे साइड पे भी डालना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए, राइट? सो यही चीज यहाँ पे हम करेंगे। अगर मुझे +1 यहाँ पे ऐड करना है थर्ड टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, सो मुझे राइट हैंड साइड में भी ऐड करना होगा टू बैलेंस द इक्वेशन। Yes, so that's why we will be writing here add, we will be writing here add third term on both the sides. ठीक है,
तो थर्ड टर्म को हम दोनों साइड में ऐड कर देंगे जिससे इक्वेशन बैलेंस रहेगा, हमें अपना थर्ड टर्म भी मिल जाएगा जो कि इक्वेशन के लिए हेल्पफुल है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1। यस, सो आई होप नाउ सबको ये समझ में आया रहेगा कि ये प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 कैसे आया है, क्योंकि हमने थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज किया जिससे वी गॉट थर्ड टर्म एज 1 and we have added third term on both the sides. We have added third term on both the sides. Okay, now if you see here, अभी ये एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, क्योंकि इसका थर्ड टर्म अगर देखोगे लाइक 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 1 जा 1। यस, 1 के तो और कोई फैक्टर नहीं होंगे, 1 अपने से ही मल्टीप्लाई होके खुद ही मिलता है, लाइक 1 into 1 gives you 1। so 1 into 1 gives you 1, अगर 1 and 1 को लाइक यहाँ पे 1 into 1 gives you 1, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 तो हमें 2 भी मिल जा रहा है, मतलब ये एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया है अभी, राइट। मतलब दो फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, वही दो फैक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 2 भी मिल जा रहा है। तो नाउ वी आर इन अ परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट लेकिन अब यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए था, बट हमें अभी यहाँ पे कुछ तो नंबर मिल रहा है, लाइक 5 + 1 gives you 6। तो अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। So what is the perfect square method? Why the name is given as a perfect square method? क्योंकि जैसे ही तुम थर्ड टर्म ऐड करते हो ना तो तुम्हें यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, एक फॉर्मूला का एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो फॉर्मूला कौन सा है वो मैं तुम लोग को यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, तुम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है तुम लोग को, लाइक a + b द होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला तुमको याद आएगा तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्मूला अगर हम याद करेंगे, इफ वी ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला, इट वाज a² + 2ab + b², राइट। दिस वाज आवर इक्वेशन, मतलब दिस वाज आवर फॉर्मूला। बट यहाँ पे अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं अभी मुझे ये वाला साइड दिया हुआ है, आई हैव गॉट दिस वन हियर, राइट। आई विल जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, सो यू विल बी क्लियर विद दिस। x² + 2x + 1। सो इफ यू अंडरस्टैंड कि मुझे फॉर्मूला का एक्सपांशन जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो व्हाट आई हैव टू फाइंड कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा मुझे वो ढूंढना है, राइट। तो उसको कैसे ढूंढेंगे, उसका एक बेटर ट्रिक है, सबसे इजी ट्रिक है। क्या इजी ट्रिक है बताओ तुमको, लाइक फर्स्ट वाला टर्म देखो, तुम सबसे पहले फर्स्ट वाला टर्म देखो, जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर है तो मतलब पहला वाला टर्म a मिलता है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, सो फर्स्ट टर्म डेफिनेटली यू विल गेट एज x, राइट। फिर इसमें हमें देखना होता है सेकंड टर्म, अगर सेकंड टर्म प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस होता है, अगर यहाँ पे -2a भी होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन में भी प्लस है, so that means in this also we have to write plus। Okay, so now we have got a and we first term we have got and we have got the sign, which sign we have to use। now let us come to the b के लिए हमें ना लास्ट पार्ट देखना होता है, डायरेक्ट लास्ट नंबर देखना है, बीच वाला टर्म नहीं ऑब्जर्व करोगे चलेगा, गो टू द लास्ट टर्म डायरेक्टली, लाइक b²। तो b² किसका स्क्वायर है, वो b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे b लिखा है उन्होंने, मेरे पास लास्ट में टर्म है 1, ठीक है। सो 1 किसका स्क्वायर है, 1 खुद का ही स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 1 अपना ही स्क्वायर है, अपना ही स्क्वायर रूट है, 1 में सब चीज एकदम खुद का ही मिलता है 1 में, ठीक है। तो इसलिए मुझे जो b मिलेगा, b आई विल गेट एज 1। ओके, सो दिस आई विल मेक द होल स्क्वायर, ये मैं होल स्क्वायर बना दूंगा। यस, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो एक्सपांडेड इक्वेशन है, जो एक्सपांडेड फॉर्म है x² + 2x + 1, वो ये फॉर्मूला का एक्सपांडेड है, दैट इज x + 1 द होल स्क्वायर। Okay, so I'll be resubstituting this, or I'll be substituting this x² + 2x + 1, ये पूरे एक्सपांडेड फॉर्म को मैं resubstitute कर दूंगा, ठीक है। तो what will I get, so I'll just erase this now so that we can solve our equation। हम अपना इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। so now you can see मैं यहाँ पे x² + 2x + 1 के जगह पे अभी मैं x + 1 द होल स्क्वायर लिख दूंगा। सो आई होप सबको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये इसका ही एक्सपांडेड फॉर्म है, जैसे मैंने नीचे लिख के दिखाया तुम लोग को। तो तुम लोग को ये लिख के नहीं दिखाना है, यू डोंट हैव टू शो दिस, यस, यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन, ओके, नो इश्यूज, इज इक्वल्स टू 5 + 1 gives you 6। okay, so this is what we got, that means this equation, ये इक्वेशन जो है वो ये फॉर्मूला का परफेक्ट स्क्वायर है।
तो हमें परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्यों बोला जाता है इसको, ये हमें यहाँ पे मालूम पड़ेगा। ओके, अब क्या करना होगा, हमें हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व ही क्यों करते हैं? व्हाई वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो दिस ऑल प्रोसेस व्हाट वी आर डूइंग, इट इज ऑल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये स्क्वायर को तो यहाँ से हटाना होगा, ये स्क्वायर को यहाँ से हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इस स्क्वायर को यहाँ से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट, you have to take a square root on both the sides. So these are the steps, you have to remember the steps, huh? Steps क्या है? So taking square root on both the sides. So once you take the square root on both the sides, so what happened, what do you get is you get x plus 1, अब उधर का स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ले लिया था, and you get plus minus square root of 6. Yes, so by taking the square root, yes, taking the square root, your this square will get removed, whereas जो 6 था उसको स्क्वायर रूट आ जाएगा, बट इसके आगे प्लस माइनस क्यों आया, अब इसका भी रीजन है, ठीक है, इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है। सो आई विल शो यू व्हाट इज द रीजन। अब यहाँ पे रीजन देखो, तुम लोग समझ के रहे यहाँ पे। इफ आई से 4 into 4 it gives you 16. If I say minus 4 into minus 4 it also gives you 16. So अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करने जाऊँ 16 का, अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करने जाऊँ तो 16 का स्क्वायर रूट पॉसिबली 4 भी हो सकता है, माइनस 4 भी हो सकता है। So whenever I find out the square root of any term, so there can be both the possibilities, it can be plus 4 or it can be minus 4. Okay, so that is why when we are taking a square root on both the sides, जब हमने स्क्वायर रूट लिया है, so इसका मतलब क्या हो रहा है कि या तो वो प्लस में भी होगा या तो वो माइनस में भी आएगा उसका स्क्वायर रूट। Okay, so that is how we have done that. Let us now continue. So हमारा क्या इक्वेशन था, x plus 1 is equal to plus minus root 6. अब क्या करना होगा, इसके लिए ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे और डायरेक्टली यू कैन से दैट कि प्लस 1 you have taken on the other side which becomes minus 1, so it becomes x is equals to minus 1 plus minus root 6. ओके, अभी हमको x के दो वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक में हम प्लस लेंगे, एक में हम माइनस लेंगे। ओके, सो विच गिव्स यू x is equals to minus 1 plus root 6 or x is equals to minus 1 minus root 6. So this can be the two answers of x.